वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात तो हमारी सवाल से चली थी, लेकिन होप के बारे में आके रुक गई, और यही बात थी कि आने वाले दिनों में क्या होप हमारे पास है। इसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैम, डू यू थिंक कि होप है या नहीं है? किस चीज़ में होप? पाकिस्तान के फ्यूचर में। देखें, जब तक पाकिस्तान है हमें तो होप करनी है। अच्छा, उस होप के लिए क्या सवाद डील जो है उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए या हमें उसको स्क्रैप कर देना, खत्म कर देना चाहिए? देयर इज नो सच थिंग एज अ डील। आपने सवाद को सरेंडर कर दिया है, डील नहीं है। ठीक है। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सारे लोगों को मिलके आर्मी को प्रेशराइज करना चाहिए, मिलिट्री हायरार्की को, कि कम ऑन बोर्ड, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा एक कोहेसिव पॉलिसी बनाए जिसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए टेररिज्म की, मिलिटेंसी की, और जो लोग अपनी आर्म्स को, जैसे दुनिया में होता है डिसआर्ममेंट, डीमोबिलाइजेशन, उसकी एक मुहिम चलाएं तो फिर मामला बेहतर हो सकता है। वरना मुल्ला सूफी से जो बातें चल रही खत्म कर दें। मुल्ला सूफी कहाँ है, कौन है? अगर मैं भी 4 बंदूकें लेके कुछ बन जाऊं तो मेरे साथ भी आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि सारा गुलबर्ग तुम्हारे हवाले। मुझे बड़ी कंक्रीट बात चाहिए कि खत्म कर दें वो डिस्कशन जो भी चल रहा है। इन माय माइंड देयर इज नो डील। इन माय माइंड यू हैव सरेंडर्ड, एंड देयर शुड बी नो सिंपैथी फॉर देम, टू एन अनरिप्रेजेंटेटिव पर्सन व्हिच इज इलेजिटिमेट फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया। सर, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, बात यह है कि आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो फ्रंटियर की है उसने डील की है, सब कॉन्ट्रैक्ट चले। द फेडरल गवर्नमेंट कंट्रैक्टेड इट आउट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर्मी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं। आप इस तरह ना प्रेटोरियनिज्म जो है हमारे यहाँ कि एक दूसरे में आप स्टेप इन करते जाते हैं, मैं तो पहले दिन नहीं है। बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये की है डील, और वो अब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एंडोर्स करे। यानी कि आप कहते हैं कि एंडोर्स करनी चाहिए। आप देखें ना, आप क्वेश्चन जब आप ये कहती हैं कि ये कोई डील नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपकी, अच्छा उसकी क्या लेजिटिमेसी है फिर? या तो पहले आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ना देते, अगर नहीं, किसी गवर्नमेंट को हक नहीं बनता कि मुझे एज ए सिटीजन मुझे किसी के हवाले कर दे। मान लीजिएगा मैंडेट नहीं होता, बात ये नहीं है, मैंडेट आपके प्राइम मिनिस्टर को बेसिक राइट्स को तो नहीं कॉम्प्रोमाइज आ जाके बेसिक राइट्स की तो कोई बात नहीं हो रही। मॉडल टाउन जो है वो किसी मुल्ला के हवाले नहीं, तो आपके यहाँ अदल क्या है? आपकी तो बेनजीर जो मारी गई उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, एफआईआर हो गई, ओ अब हुई है एक कितने देर के बाद। कंफ्यूजिंग लॉ विद अथॉरिटी। सर, यू आर कंफ्यूजिंग लॉ। नो, आई एम नॉट। यू आर। अथॉरिटी किसकी है? नहीं, यही तो क्वेश्चन है कि अथॉरिटी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी है या वो डी फैक्टो आप अथॉरिटी किसी और को दे आए? तो डी फैक्टो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इज इलीगल। अगर डिजोरो जो है वो नहीं है, कैसे उसकी हो सकती है? अगर नहीं फंक्शनल है सर, लेकिन नहीं, डिजोरो जब आपके जजेस ने जजमेंट्स दी हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे डी फैक्टो को अथॉरिटी दी है ना, तो नहीं गलत। सर मुझे बताया जा रहा है, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन आपका पॉइंट कन्वे हो गया। पाकिस्तान के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस किस्म का कंफ्यूजन है और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जितनी लो है, अगर आप ये काम भी करेंगे कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने जो नेगोशिएट किया है, नो मैटर व्हाट इट इज, आइदर एंडोर्स करें, या अगर आप नहीं करेंगे, अगर नहीं, मैं तो कहता हूं दे शुड। ठीक है सर, आप वेरी क्विकली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मसला ये है, आप डू यू एंडोर्स इट और नॉट? मसला ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिलिट्री की पॉलिसी में तजाद है, हिडन है, अनस्टेटेड है, बिहाइंड द कर्टन है, लेकिन मौजूद है। जब तक वो गालिबन गवर्नमेंट चाहती है कि ये मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो, ये टेररिज्म ख़त्म हो, लेकिन फौज चाहती है या नहीं, क्योंकि उसके वो कंसर्न, स्ट्रेटेजिक एसेट, प्री हिस्टोरिक स्ट्रेटजीज, और मेरे ख्याल में शिफ्ट अगर कोई आना है तो फौज की थिंकिंग में आना चाहिए कि ये थ्रेट पाकिस्तान के लिए और फौज के लिए बजाते खुद बन चुका है। वेक अप, नेशनल इंटरेस्ट आपके प्रोग्राम का नाम है, दिस इज व्हाट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। स्वात शुड भी खत्म करना चाहिए सारे मामले को, मिलिटेंट्स को खत्म करना चाहिए, फौज हैज टू वेक अप। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम इन स्टूडियो। ख़वातीनो हज़रात, आपने सुनी बात हमारे पैनलिस्ट की। कंसेंसस अगर यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं अपना वोट काउंट ना भी करूँ तो यही बन रहा है कि सवाद की डील जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। ऐसे कंप्रोमाइज़ जिसके अंदर आपके और मेरा फ्यूचर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसको नहीं चलना चाहिए।
اور ایک بات ضرور ہے، نیچرلی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں بے شمار لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی یہودیوں کا جاسوس ہے یا ہندوستان کا یا امریکہ کا جاسوس ہے. بھائی میں کسی کا جاسوس نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی بندہ جاسوس نہیں ہے. ہمارا دل بھی ملک کے لیے دھڑکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ بات غلط ہے، یہ اسکریپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، تو پھر ایک کام کیجئے، آپ کے ارد گرد آپ کی اپنی بیٹی یا کوئی آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی 5-6 سال کی بچی ہوگی نا، اس کا چہرہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ آپ سے کتنا امید کرتی ہے. کیا آپ ملک کی آدھی آبادی کو ایسے لوگوں کے پاس بیچنا چاہتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہونا ایک جرم ہے؟ یہ تھا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.